हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप रैंकर। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था केमिकल इक्विलिब्रियम और फेज इक्विलिब्रियम। आज हम लोग जो टेस्ट के क्वेश्चन थे उसको सॉल्व करेंगे। अगर आप टेस्ट नहीं दिए तो सबसे पहले आप टेस्ट दे दीजिए, उसके बाद इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा जहाँ जहाँ आपको डाउट होगा। तो आपको टेस्ट कैसे देना है, सबसे पहले आपको webclass+.com आपको क्लिक करना है गूगल में। उसके बाद यहाँ कोड आपको लिखना है XBUVA कैपिटल में, और यहाँ अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है और प्रोसीड करना है। आपके मोबाइल पे एक OTP आएगी, उसके बाद OTP को वेरीफाई करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज दिखाई देंगे, तो आपको बिहार वाले टेस्ट सीरीज में जाना है। बिहार टेस्ट सीरीज, इस तरह से आपके पास बिहार टेस्ट सीरीज आएगी। उसके बाद आपको कंटेंट में क्लिक करना है। कंटेंट में आपको यहाँ नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट और चैप्टर वाइज टेस्ट दिखाई देंगे। आपको उसके बाद यहाँ आना है और यहाँ केमिकल इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में क्लिक करना है और उसके बाद आप यहाँ से टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं अपना केमिकल इक्विलिब्रियम। और फेज इक्विलिब्रियम अभी लॉक दिख रहा है, ये ओपन हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, तो आप यहाँ से अपना टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ इस तरह से आपके पास टेस्ट आएगा, तो आप यहाँ से कुछ भी आंसर क्लिक कीजिएगा, यहाँ से आप कुछ भी क्लिक कीजिए और उसके बाद सबमिट कर दीजिए। तो इस तरह से आपको यहाँ पर अपना स्कोर दिखाई देगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो केमिकल इक्विलिब्रियम फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि 1 मोल ऑफ HI इज हीटेड इन ए क्लोज्ड कंटेनर ऑफ कैपेसिटी ऑफ 2 लीटर है। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम हाफ ए मोल ऑफ HI इज डिसोसिएट हो जा रहा है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ से एक रिएक्शन हो रहा है, HI से बन रहे हैं हमारे H2 + I2। ठीक है, स्टार्टिंग में कितने थे, 1 मोल थे। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, नहीं है, बैलेंस करना होगा रिएक्शन को, 1 0 0। अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ से अब चेंज कितना का हुआ है, तो यहाँ -2x का चेंज हुआ और यहाँ कितने बने, +x और +x। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम पे 1 - 2x, यहाँ पर x और यहाँ पर x। तो आपको जैसे मैंने बताया था डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, 2x/1। इसकी वैल्यू कितनी दे दी गई है, हाफ ऑफ ए मोल, हाफ मोल दे दी गई है। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ मोल। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.25। ठीक है, और ये हमारा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी है, अल्फा भी है, 2x/1। तो इसको क्या बोल सकते हैं, हमारा अल्फा भी है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 - 5, तो ये कितना आ जाएगा, 0.5 या 0.25, 0.25। उसके बाद क्या पूछा गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट H2 का एक्टिव मास, I2 का एक्टिव मास डिवाइडेड बाय HI का एक्टिव मास। ठीक है, कि इक्विलिब्रियम अब क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें कितने मोल्स थे, 0.25 और कितने लीटर है, 2 लीटर में, इंटू 0.25 डिवाइडेड बाय 2 लीटर डिवाइडेड बाय, और इसके कंसंट्रेशन कितनी थी, मोल कितने थे, 0.25, 0.5 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 2/2, ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये 2, ये 2 कैंसल, ये कितने गया 2, इससे ये 2, मतलब कि इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या आएगा, 1/4। इसका मतलब कितना, 0.25। ठीक है,
तो इस तरह से इसको देख लेंगे। क्या आंसर आएगा इसका? 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग गैसेस इक्विलिब्रियम विथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 और K2 दिया गया है। तो इसका रिलेशन पूछा गया है। ये K1 है, ये K2 है, ठीक है। अब ये क्या है, SO3 इधर है और मल्टीप्लाई में कितना है 2, तो ये सबसे पहले इसको रिवर्स कर लेंगे, 1/K1 हो जाएगा। और क्या किया है, इसको 2 से इंटू किया गया है, तो 2 से इंटू करने पर आपको बताया था कि ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो K2 इक्वल लिख सकते हैं 1/K1 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से मैच कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये है K2 इक्वल टू K1 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये मैंने क्वेश्चन आपको पहले ही बताया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसमें क्या है 2HI डिसोसिएट हो रहा है H2 + I2 में, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, ये क्वेश्चन किया था सेम उसी पैटर्न में इसको भी करना है। इसके मोल कितने हैं, 0, 2, 2 और यहाँ पर 2 - 2x और यहाँ x मोल बने हैं हमारे। तो यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारा कितना हो जाएगा, 2x/2, मतलब x के बराबर, और डिसोसिएशन कितना दिया, 50%, मतलब 0.5 हमारा कितना दिया डिसोसिएशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 - 1, तो ये हो जाएगा 1, ये 0.5, 0.5। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, H2 का एक्टिव मास इंटू I2 का एक्टिव मास डिवाइडेड बाय HI का स्क्वायर, 0.5 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.25, ठीक। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, हैविंग टू रिएक्टेंट है इक्विलिब्रियम पे। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर डबल देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, या तो कांस्टेंट रहेगा या तो सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। ए कैटलिस्ट इज अ सिस्टम विच चेंज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ने इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट शो नहीं करता है। चेंज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, नहीं। ये क्या करता है, शॉर्टेड द टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम, ये हो सकता है क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है तो उसको टाइम को क्या करता है, कम कर देता है। चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नहीं। इन द इक्विलिब्रियम H2 + I2 से 2HI हो रहा है। इफ एट गिवन टेम्परेचर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर इंक्रीज देन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज, क्या होगा, कंसंट्रेशन पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं रहता, सेम ही रहता है। द मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन द इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड। इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या बोलते हैं, इसको मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट को केमिकल इक्विलिब्रियम, इसे हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर, ठीक है। फॉर द होमोजीनियस रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो प्रोडक्ट के कितने हैं 10 और इधर कितने हैं 9, तो कितने हो जाएगा 1। तो केसी की यूनिट क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन टू द पावर एन डेल्टा एन जी, नंबर ऑफ गैसियस मोल, तो इसको लिख सकते हैं कंसंट्रेशन टू द पावर 1, ठीक है। ये ऑप्शन हो जाएगा। पूरे द इक्विलिब्रियम फॉर फॉलोइंग रिएक्शन विल बी, इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्या हो जाएगा इसके लिए, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का स्टोइचियोमेट्रिक का क्यूब और यहाँ बी का स्टोइचियोमेट्रिक का स्क्वायर, ये ऑप्शन हो जाएगा। K1 एंड K2 आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। तो 1 और 2 के बीच में रिलेशन बताना है। ये किसका है, ये K1 है, ये K2 है। सबसे पहले क्या किया गया, K1 को रिवर्स किया गया, तो 1/K1 हो गया, और उसके बाद इसको क्या किया है, 2 से डिवाइड किया गया, तो ये 1/2 से डिवाइड किया गया, तो K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा,
1/k1 और सब k1 के टर्म में पूछा गया है तो k1 स्क्वायर कर लेंगे हम लोग यहाँ, तो k1 इक्वल टू k2 का 1/k2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? यही ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। द रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट डिपेंड अपॉन इट्स, तो ये किस पे डिपेंड करता है? रेट इसका एक्टिव मास पे डिपेंड करता है, जिसको हम लोग कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं। इन द रिएक्शन H2 प्लस Cl2 2HCl हो रहा है, Kp और Kc में रिलेशन बताना है। यहाँ डेल्टा Kp और Kc में रिलेशन क्या होता है? Kp इक्वल टू Kc इंटू R⁻ डेल्टा Ng। अब डेल्टा Ng क्या है कि प्रोडक्ट के सम कितना है, प्रोडक्ट का गैसियस मॉलिक्यूल का माइनस रिएक्टेंट का कितना है सम, तो यहाँ कितना है 2 -1 और 1 2, तो 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? Kp इक्वल टू Kc। ठीक है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन Kp इक्वल टू Kc है, इसमें से जिसमें डेल्टा Ng का वैल्यू कितना हो 0 हो, उसमें हो जाएगा। तो यहाँ कितना है 2, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 2 - 2, तो ये कितना हो जा रहा है 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा Kp इक्वल टू Kc। द रिलेशन बिटवीन Kp और Kc में रिलेशन क्या होता है? Kp इक्वल टू Kc इंटू R⁻⁴ तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फार्मूला से ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। द यील्ड फॉर द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन इज, ठीक है, ये क्या है? एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और यहाँ से बताया है कि क्या होगा, यील्ड अगर हायर होगी तो मतलब प्रोडक्ट कब ज़्यादा बनेगा? अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है? नंबर ऑफ मोल्स हमारे बढ़ रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं तो ये किधर की ओर जाना चाहेगा? प्रोडक्ट की तरफ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की यील्ड मिलेगी, तो ये किधर जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर। ठीक है, तो मतलब क्या होगा? हाई प्रेशर, तो मतलब हाई प्रेशर, ये लो वाला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। अब टेम्परेचर को क्या करना होगा? अब ये क्या है कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा बन रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा बन रहे हैं तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? हमें कम करना पड़ेगा। इधर रिएक्टेंट का टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर हमें रिएक्टेंट का कम करना पड़ेगा, तब ये किधर की ओर जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन। SO2 प्लस O2 से बन रहा है 2SO3 प्लस 8। ठीक है, द इक्विलिब्रियम रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ कब जाएगा? एडिशन ऑफ O2 का अगर एडिशन करेंगे तो, हाँ, एडिशन ऑफ O2 करेगा तो क्या होगा? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ये किधर की ओर मूव करना चाहेगा? प्रोडक्ट की तरफ। ये हो सकता है। रिमूवल ऑफ O2 नहीं होगा, कैन नॉट परसूट ये भी नहीं होगा, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस तो होगा नहीं। ये क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फॉर ए रिएक्शन SO2 प्लस SO2 Cl2 से बन रहा है हमारा SO2 प्लस Cl2। इफ एट इक्विलिब्रियम वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल इज इंक्रीज देन द अमाउंट ऑफ SO2 क्या होगा? इफ एट इक्विलिब्रियम वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल, वॉल्यूम को क्या कर रहा है? इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये क्या होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? SO2 विल डिक्रीज, नहीं SO2 Cl2 विल इंक्रीज, नहीं, अगर इंक्रीज करेंगे तो ये किधर की ओर मूव करने लगेगा? फॉरवर्ड की तरफ। तो Cl2 को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? ये बैकवर्ड की तरफ मूव करना लगेगा। N2 प्लस 3H2 से बन रहा है हमारा अमोनिया। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम? अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, मान लो यहाँ पर टेम्परेचर क्या, ये क्या हो, कौन सा रिएक्शन है?
एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं। टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो यहाँ क्या होना चाहिए, ये टेम्परेचर जितना डिक्रीज़ होगा तो वो क्या करेगा, हीट रिलीज़ कर रहा है। हीट रिलीज़ कर रहा है तो क्या हो रहा है, ये प्रोडक्ट की तरफ बनते जा रहा है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं। टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, ये बैकवर्ड की तरफ मूव करेगा, मतलब लेफ्ट की ओर मूव करने लगेगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। द रिएक्शन दैट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय वॉल्यूम चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स हमारे जीरो होंगे, वहाँ पर वॉल्यूम कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाएगा। तो यहाँ कितने हैं, 1 2 2 - 2, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। अकॉर्डिंग टू लीच एटलियस प्रिंसिपल विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल सिस्टम को कौन इन्फ्लुएंस करता है, तो कंसंट्रेशन करता ही है, प्रेशर करता है, टेम्परेचर करता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। ये थे आपके केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं फेस इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन। फेस इक्विलिब्रियम में क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट फेस ऑफ कंपाउंड ऑन 2 और 3 डायमेंशन ग्राफिक। 2 और 3 डायमेंशन ग्राफ के तौर पे किसे देखते हैं, डिफरेंट फेसों को फेस डायग्राम में देखते हैं, अलग अलग टाइप के हम लोग ग्राफ बना के। गिव्स फेस रूल इज व्हेन नो केमिकल रिएक्शन ऑकर्स। गिव्स फेस रूल क्या है, F = C - P + 2। तो यहाँ क्या बोला गया, F = C - P + 2, ये हो जाएगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाउ इज द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग 2 और मोर फेस एट इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड बाय। तो ये कैसे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डेरिवेशन ऑफ गिब्स। तो गिब्स फेस रूल से ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं हम लोग 2 और मोर फेसेस का, तो ये एप्लीकेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी से हम लोग देखते हैं। जिसके बाद उसमें हम लोग क्या देखे थे, केमिकल पोटेंशियल के बारे में। केमिकल पोटेंशियल क्या हो जाता था, वहाँ सेम हो जाता था। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि क्या यहाँ म्यू था, अल्फा के साथ म्यू आई, बीटा फेस के साथ क्या हो जाता था, इक्विलिब्रियम में आ जाता था। एट इक्विलिब्रियम द टोटल गिव्स फ्री एनर्जी फॉर ऑल फेसेस, क्या होगा, ये क्या हो जाता था, जीरो हो जाएगा। तो क्या होगा, सब सेम हो जाएगा, केमिकल पोटेंशियल वगैरह। द डिग्री ऑफ फ्रीडम एट ट्रिपल पॉइंट यूनरी डायग्राम ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट में क्या होता था कि यहाँ से आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों एक ही जगह इक्विलिब्रियम पे, उस फेस को क्या बोलते हैं, पॉइंट को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ टोटल फेस कितने हैं, 3। कौन कौन से, H2O सॉलिड है, H2O लिक्विड है, H2O गैस है, तीनों एक साथ इक्विलिब्रियम पे है। और हमारे पास कंपोनेंट कितने हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, सब वाटर सिस्टम है तो एक ही कंपोनेंट है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 - 3 + 2, तो 3 - 3 0, ठीक है, 0 हो जाएगा। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इट गिव फेस डायग्राम के लिए, इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन ट्रांसफॉर्मेशन रेट, नहीं ये रेट के बारे में बताता ही नहीं है गिव्स, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। इन ए वन कंपोनेंट सिस्टम द मैक्सिमम नंबर ऑफ फेज दैट कैन कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, ये आपको बताया ही था कि क्या करना है, अगर F इंक्रीज कर रहा है तो P क्या कर रहा है, हमारा डिक्रीज कर रहा है। तो F = C - P + 2। तो क्या पूछा गया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फेज, तो इसको फेज को क्या रखना पड़ेगा, मैक्सिमम, मैक्स +2, और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, मिनिमम। कितने हो सकती है मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम, 0, कंपोनेंट 1 है, P max + 2, तो P max हमारे पास कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फेसेस, कंपोनेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, फेस रूल इज एक्सप्रेस्ड इन, फेस रूल क्या होता है, F = C - P + 2। इसको रीअरेंज कर लेना है,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू ये नहीं होगा, यहाँ से देख लेते हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी माइनस पी प्लस, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है। हाउ इज डिस्ट्रीब्यूशन अमंग टू और मोर फेसेस एट इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड बाय, इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ गिब्स फेस गिब्स फ्री एनर्जी से। एट इक्विलिब्रियम टोटल गिब्स फ्री एनर्जी फॉर ऑल फेसेस क्या हो गई, 0। द केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए स्पेसिस क्या होता था कि सेम हो जाता था ऑल फेसेस के लिए, क्या होता था इसमें कि म्यू आई केमिकल पोटेंशियल है अल्फ़ा के लिए बराबर होगा, म्यू आई बीटा के लिए बराबर हो जाएगा, म्यू आई गामा के लिए बराबर हो जाएगा, म्यू आई पी फेस के लिए बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो सब फेस के लिए क्या होगा, इक्विलिब्रियम में सेम हो जाएगा। व्हाट इज फेस इक्विलिब्रियम रेशियो, फेस इक्विलिब्रियम रेशियो क्या था कि ये मोल फ्रैक्शन था, रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ स्पेसिस इन टू फेस इक्विलिब्रियम। ठीक है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सिस्टम विद टू फेस एंड वन कंपोनेंट, सेम फार्मूला लगाएंगे और आ जाएगा आंसर, एफ इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू, यहाँ से वैल्यू पुट कर देनी है आपको। तो कंपोनेंट कितना है, 1 माइनस 2 प्लस 2, तो यह क्या हो जाएगा 1। ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ कंपोनेंट 3 डिग्री ऑफ टू फेस, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर कंपोनेंट आपसे पूछ लिया गया है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, फेस कितने दिए गए हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, कंपोनेंट आपसे पूछा गया है, फेस 2 है, 2 है, तो सी इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रिपल पॉइंट इन फेस डायग्राम, इट रिप्रेजेंट द हाई टेम्परेचर इन द सिस्टम, नहीं, इट इज़ द पॉइंट वेयर ऑल फेसेस कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, ये है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों ही इक्विलिब्रियम में रहते हैं, इस फेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, H2O लिक्विड इक्विलिब्रियम में होता है, H2O सॉलिड लिक्विड और H2O गैस, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 0। व्हाट डज द फेस रूल इक्वेशंस एफ इक्वल टू सी माइनस प्लस 2 रिप्रेजेंट, ये क्या बताता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को बताता है, या फिर बोल सकते हैं कि वेरिएबल को बताता है। ये थे फेस इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन। नेक्स्ट मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो में। थैंक यू।